नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल आज हमारे एसोसिएशन की एक जरूरी मीटिंग थी, तो बस वहां से निकलते निकलते देर हो गई। कोई बात नहीं, आइए बैठिए तो सही। ये अचानक आज आपने कैसे याद फरमाया? अब इस उम्र में किसी क्रिमिनल केस के लिए थोड़े ही याद करूंगा वकील साहब। डॉक्टर साहब, केस का किसी उम्र से ताल्लुक नहीं होता। आपकी उम्र के ना जाने कितने क्रिमिनल केसेस हमारे पास हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई केस नहीं। वो मैं जानता हूं। वकील साहब, बात यह है कि मैंने आपको इसलिए यहां बुलाया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देना चाहता हूं। हाँ, मुझे याद है, कुछ साल पहले आपने अपनी वसीयत लिखवाई थी। लेकिन वो वसीयत तो मेरे मरने के बाद वैलिड होगी ना। जी हाँ, जहां तक मुझे याद है डॉक्टर साहब, आपने अपनी वसीयत में लिखवाया था कि आपके बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी की हकदार आपकी बेटी कुंती होगी। लेकिन अब मैं मरने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी कुंती के नाम कर देना चाहता हूं। जैसी आपकी मर्जी। मेरा ये बंगला, कार, पालघर का फार्म हाउस, अहमदाबाद का बंगला, मेरे बैंक अकाउंट्स, शेयर, ये सारी प्रॉपर्टी मैं कुंती के नाम कर देना चाहता हूं। आप ये पेपर्स जल्दी तैयार कर दीजिए। डॉक्टर साहब, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये अचानक आपको ऐसा क्यों सूझा? वकील साहब, एक ही बेटी है मेरी, उसके सिवा मेरा है कौन? उसकी शादी हो रही है। उसकी शादी में मैं अपना सब कुछ उसको दे देना चाहता हूं। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, मैं वो पेपर्स तैयार करवा देता हूं। जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं जल्द से जल्द वो पेपर्स तैयार करके आपके पास सिग्नेचर के लिए लाता हूं। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार। शायद मैं जल्दी आ गई। खूबसूरत जगह है, मजा आ गया। मजा तो तब आएगा प्रभा रानी, जब मैं तुम्हारे इन जुल्फों के साथ खेलूंगा, तुम्हारी इन गोरी गोरी बाहों में झूलूंगा। मुझे कब से इंतजार था कि तुम्हारी मस्त जवानी के साथ खेलूं। आखिर वो दिन आ ही गया। सर, आप मेरे अरमान पूरे कीजिए, मैं आपके सारे अरमान पूरे कर दूंगी। इन आंखों से वो शराब पिलाऊंगी कि आप असली शराब का नशा भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की? कौन बेबी? प्रभा, सर मैं अभी आई। प्रभा रानी जल्दी आना, वरना मजा नहीं आएगा। तू यहाँ मुझे देखकर चौंक गई ना? हाँ, मतलब
ये कपड़े, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, इसका क्या मतलब है? तूने दूसरी शादी कर ली है क्या? अच्छा, मतलब शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं, या फिर आश्रम में सबको आकर बताने में शर्म आ रही थी? हाँ, मैं तो हुई ही बेशर्म, मुझे काहे की शर्म। खैर मेरी छोड़, तू यहाँ क्या कर रही थी वो भी होटल ब्लू मून के सामने? वो मैं तो तुझे देखकर यहाँ आ गई। लेकिन तू यहाँ कर क्या रही थी? वो मैं वहाँ सेंट्रल पार्क में किसी का इंतजार कर रही थी, तो तुझे कार से उतरते हुए देखा। लेकिन तू इंतजार किसका कर रही है कोई? प्रभा रानी, मैं चलता हूँ, रूम नंबर 216 में हूँ। देर मत करना, वरना मजा नहीं आएगा। आती हूँ सर। ये कौन है? तूने बताया नहीं। मेरे बॉस, जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ। बॉस? इस तरह प्रभा? तू सब समझकर भी ना समझ क्यों बनती है कुंती? यही जिंदगी है और यही सच है। मैंने जिंदगी से समझौता करना सीख लिया है। चलती हूँ, वो मेरा इंतजार करता हूँ। मुझे माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम तुम आए तो सही। आता क्यों नहीं, तुमसे कहा जो था। वैसे थोड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाया, आजकल नौकरी करने लगा हूं। मालूम है। नहीं बात करेंगे या कहीं चलकर बैठते हैं? यहाँ बैठने के लिए जगह कहाँ है? जगह तो नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है, लेकिन अगर तुम मेरी सारी बातें सुनोगी तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। नहीं मैं तुमसे यहाँ कोई सफाई मांगने नहीं आई। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुंती, देखो तुम मेरी मजबूरी को समझो। कभी कभी पुरुष भी मजबूर हो जाता है, लेकिन कोई किसी को इस तरह भुला नहीं पाता। अब उन बातों को जानो। तुम्हारे दिल में मुझे लेकर जो सवाल है कुंती, मैं उन सब का जवाब देना चाहता हूँ। मेरी शादी जल्दी में तय हुई, क्यों और कैसे, एक बहुत लंबी कहानी। अगर वो बताने लगा तो बहुत देर हो जाएगी। मन, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछती हूँ मन, तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं मजबूर था कुंती। लेकिन एक बार मिल तो सकते थे। कैसे मिलता? मैं तो शहर में था भी नहीं। क्यों इस शहर को छोड़कर चले गए तुम तो चले गए और यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद और बेसहारा हो गई। लेकिन अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है ना, शहर के सबसे बड़े रईस रोहित रस्तोगी के साथ। रोहित रस्तोगी से शादी करने के लिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था। मैं इस दिन के लिए तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनी थी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था कुंती।
खैर छोड़ो, वो वक्त तो गुजर गया। लेकिन हमारे प्यार की निशानी अभी तक जिंदा है मन। तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं आया? मन, तुम कर्ण के पिता हो। तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने उसे कैसे जन्म दिया, कैसा है वो, कहाँ है, किस हाल में है, क्यों चला गया वो यहाँ से? मुझे मालूम था। मालूम था? मालूम था तो कभी ये सोचा क्यों नहीं कि उसे वापस कैसे लाए? क्या उसकी एक झलक पाने के लिए तुम्हारा दिल नहीं तरस? बस तुम अचानक से गायब हो गए और लौट कर आए तो शादी करके। अचानक गायब होने का सवाल नहीं है कुंती। मुझे अचानक शहर छोड़कर गांव जाना पड़ा, और जब वापस लौटा तो तुम शहर छोड़कर जा चुकी थी। तो मुझे ढूंढा तो होता मन। मैं इसी शहर के महिला नवजीवन आश्रम में थी, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता कहाँ है? कुंती सच, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ना तो इस बात का सबूत दे सकता हूँ तुम्हें। इस वक्त ना तो मौका ठीक है और ना ही जगह है। मन, तुम्हारे प्यार जताने के दिन बीत चुके हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कुंती, आज तक ना मैं तुम्हें भूला हूं ना अपने बेटे को। चलो, कम से कम तुम्हारे मुंह से बेटा तो निकला। अरे जब हम दोनों ने पैदा किया तो हमारे बेटा कहलाएगा ना। क्या तुम सचमुच ऐसा ही सोचते हो? आज तक तुमने मुझे पहचाना नहीं, यही तो तुम्हारी गलती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी को नहीं पहचान सकी और कोई मुझे नहीं पहचान सका। खैर, क्या तुम सचमुच स्वीडन जाने वाले हो? तुम सचमुच कर्ण को वापस लेकर आओगे? अगर तुम कहो तो। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती। एक पल? और 5 साल गुजार दिए उसके बिना। पर ये बताओ कि अगर मैं उसे वापस ले आऊं तो उसे तुम रखोगी कहां? अपने दिल में, अपने सीने से लगा के मन। मैं उसे कहीं भी रख लूंगी। मैं उसके लिए तुमसे भीख नहीं मांगूंगी। बस एक बार तुम मुझे मेरे बच्चे को वापस ला दो मन। तुम पहले भी उसके जन्म के कारण बने हो मन, अब उसके नए जन्म के कारण भी तुम ही बनो। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। कुछ भी? अपने बेटे कर्ण के लिए इतना प्यार, इतनी तड़प है, और कर्ण के पिता के लिए कुछ भी नहीं? प्लीज मन, मुझसे इस तरह की कोई बात मत कर। मेरे दिल में इस वक्त सिर्फ अपने बेटे के लिए तड़प है और किसी के लिए नहीं। और हमारे बीच में अब ऐसा कुछ नहीं है। तुम शादीशुदा हो। शादीशुदा हूं तो क्या हुआ? हूं तो तुम्हारे लिए वही मर्द। प्लीज मन, मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में तुमसे सुनना चाहती हूँ। मुझसे और कोई बात मत करो। ठीक है, मैं स्वीडन जाकर कर्ण को ढूंढूंगा। देखो, ये कैसा संजोग है। एक बाप ही अपने बेटे को ढूंढने जा रहा है। पता नहीं मन वो कैसा दिखता होगा। तुम्हें पहचान भी पाएगा या नहीं? मन बस सिर्फ मेरा एक ये काम कर दो प्लीज। लेकिन मैं सोच रहा था कुंती, मैं वहां जाकर किस बिहाफ पे बात करूंगा? वहां वो लोग पूछेंगे कि मैं कौन हूं तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तुम कर्ण के पिता हो मन। वो तो ठीक है कुंती, लेकिन वो लोग ये बात थोड़े मानेंगे। वो तो तुम्हें जानते हैं, मुझे नहीं। एक काम करो, तुम मुझे एक अथॉरिटी लेटर दे दो। इस लेटर की मदद से मैं आराम से उनसे बात भी कर लूंगा और लेटर दिखा करके कर्ण को आसानी से वापस ले आऊंगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे लेटर? एक मिनट। ये लो, मैं एक स्टैम्प पेपर लेकर आया हूं, तुम इस पर साइन कर दो, बाकी मैटर मैं टाइप करवा दूंगा।